मिस्टर गिगल्स के खिलौनों की दुकान का राज एक छोटे से भूले बिसरे कस्बे में, जो पहाड़ियों और एक घने जंगल के बीच बसा था, खिलौनों की एक पुरानी वीरान दुकान थी। उसकी खिड़कियां गंदी थीं और उसके साइनबोर्ड मिस्टर गिगल्स टॉय एम्पोरियम का पेंट उखड़ रहा था। कस्बे के बच्चों का एक नियम था, अंधेरा होने के बाद खिलौनों की दुकान के पास कभी नहीं जाना। वे कहते थे कि रात में वहां एक म्यूजिक बॉक्स की हल्की खनकती हुई धुन और कभी-कभी एक गुड़िया की धीमी हंसी सुनाई देती है। एक शाम जब आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगा था, लियो नाम के एक 10 साल के लड़के को उसके दोस्तों ने शर्त लगाकर उस दुकान के अंदर जाने को कहा। उसकी एक छोटी लाल गेंद दुकान के टूटे दरवाजे से अंदर लुढ़क गई थी और उसे वही लानी थी। लियो बहादुर बनने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस लेकर अंदर चला गया। दुकान में धूल और पुरानी लकड़ी की महक थी। गंदी खिड़कियों से चांदनी की रोशनी आ रही थी, जिससे अलमारियों पर रखी छायादार चीजें दिख रही थीं। वहां टूटे हुए चेहरों वाली चीनी मिट्टी की गुड़िया, बिना आंखों वाले टेडी बियर और धागों से लटकती कठपुतलियां थीं, जो चुपचाप लटके हुए कलाबाजों की तरह लग रही थीं। जैसे ही लियो की आंखें अंधेरे में देखने की आदी हुईं, उसने अपनी लाल गेंद को एक धूल भरे काउंटर पर रखे एक बड़े सजेधजे जैकिनट बॉक्स के पास देखा। बॉक्स पर हंसमुख सर्कस जैसी तस्वीरें बनी थीं, जो दुकान की डरावनी चुप्पी का मजाक उड़ा रही थीं। उसकी तरफ लगा हैंडल पीतल का था, जिसकी चमक फीकी पड़ गई थी। जैसे ही लियो अपनी गेंद उठाने के लिए आगे बढ़ा, उसके पीछे जमीन का एक तख्ता चरमराया। वह डर से जम गया, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह बस पुराना घर है, उसने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए फुसफुसाया। उसने अपनी गेंद उठाई और जैसे ही जाने वाला था, उसने वह आवाज सुनी, एक हल्की खनकती हुई धुन, ठीक वैसी ही जैसी कहानियों में बताई जाती थी। यह जैकिनट बॉक्स से आ रही थी। पीतल का हैंडल अपने आप घूम रहा था। लियो की सांस गले में अटक गई। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक से गए थे। संगीत तेज होता गया, एक खुशनुमा धुन जो अंधेरे में अजीब तरह से डरावनी लग रही थी। अचानक एक खनक के साथ संगीत बंद हो गया। बॉक्स का ढक्कन धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। लियो ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, इस डर से कि कोई डरावना जोकर बाहर निकलेगा। लेकिन जब उसने आंखें खोलने की हिम्मत की, तो उसने कुछ और ही देखा। बॉक्स से बाहर झांक रहा था एक छोटा सफेद रोएदार बिल्ली का बच्चा, जिसकी बड़ी बड़ी जिज्ञासु नीली आंखें थीं। बिल्ली के बच्चे ने धीरे से म्याऊ किया, एक ऐसी आवाज जिसने दुकान के डरावने माहौल को तोड़ दिया। लियो को राहत मिली और वह कांपती हुई आवाज में हंसा। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से बिल्ली के बच्चे का सिर सहलाया। वह गुरगुराने लगी और अपना सिर उसके हाथ से रगड़ने लगी। अब वह डर का कारण नहीं, बल्कि एक भूली बिसरी